जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते दिन तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। बड़ी संख्या में पेड़ भी टूटे हैं और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। सड़क मार्ग बुरी तरीके से प्रभावित चल रहा था। दरअसल बिलासपुर और सरगुजा संभाग के बड़े हिस्से में तेज आंधी के साथ बरसात हुई है। इसकी वजह से कई पेड़ भी टूटे हैं और कच्चे घरों के छप्पर उड़ते दिखाई दिए हैं। कहीं पर पेड़ गिरने की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है तो कई दूसरे जिलों में तेज हवाएं चली हैं और एक दिन पहले भी बिलासपुर और सरगुजा के कई जिलों में आंधी आई हुई थी। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की बात करें तो आंधी से नुकसान की ज्यादा खबरें यहीं से निकलकर सामने आ रही हैं। पेंड्रा से लेकर के कोरबा और मनेन्द्रगढ़ जाने वाली मुख्य सड़क पर अरभार और साथ ही साथ आसपास के एरिया पर कई सारे पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से मुख्य मार्ग जो है प्रभावित चल रहा था और अब एक बार से तापमान बढ़ने जा रहा है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक बात करें तो बीते दिन एक स्थानीय सिस्टम बना हुआ था और इसके प्रभाव की वजह से प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की बरसात हुई है। अगले 2 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। इसके अलावा बात करें मई महीने की तो झुलसाने वाली गर्मी अभी आनी बाकी है। बताया जा रहा है कि इस साल मई में झुलसाने वाली गर्मी पड़ सकती है। अभी तक मौसम अप्रैल के अंतिम दिन रिकॉर्ड जितना गर्म भी नहीं हुआ है। उस दिन अधिकतम तापमान लगभग 47 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसके बारे में हमने आपको न्यूज़ भी कवरेज दिया हुआ था। और अब बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है। दरअसल बात करें तो नामांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बना दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार अब नामांतरण का आवेदन प्राप्त होने के महज 7 दिन के भीतर पटवारी जाँच प्रतिवेदन संलग्न करके ई नामांतरण पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदन अग्रेसित करेंगे। पटवारी द्वारा विलंब किए जाने पर प्रकरण स्वतः अग्रेसित हो जाएगा। इसके अलावा हितग्राहियों को नामांतरण प्रक्रिया के दौरान SMS से इसकी सूचना भी दी जाएगी। तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को सूचना जारी करने तथा दावा आपत्ति आमंत्रित करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसी प्रकार अविवादित नामांतरण के लिए प्रकरण का निर्धारित समयावधि में निराकरण नहीं होने पर संबंधित विरुद्ध जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और उन पर कार्यवाही हो सकती है। इसके अलावा वर्तमान में किए गए संशोधन के अनुसार नियमों में भूमि स्वामी को पंजीयन के समय ही नामांतरण के विषय में ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय का विकल्प दिया गया है। भूमि स्वामियों को SMS के माध्यम से उनके मोबाइल फोन पर सूचना प्रदान कर दिया जाएगा। पंजीयन के तत्काल बाद इसकी सूचना तत्क्षण एवं संबंधित जो हल्का पटवारी हैं, राजस्व निरीक्षक हैं और तहसीलदार हैं, इनकी ऑनलाइन ID में भेज दिया जाएगा। इस बार जो है मानसून छत्तीसगढ़ में पहले आने जा रहा है, वो भी 10 दिन पहले। 27 मई को ही केरल पहुंच जाएगा और ऐसा हुआ तो 7 जून से ही सराबोर हो सकता है छत्तीसगढ़। दरअसल छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार मानसून थोड़ी जल्दी से आने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून 27 मई तक केरल के तट पर पहुँच जाएगा और ऐसा हुआ तो सब कुछ सामान्य रहा तो अगले 10 दिन में 7 जून तक छत्तीसगढ़ की धरती पर मानसून का आगमन हो जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि भारत में दक्षिण अंडमान सागर में शुरुआती मानसून बारिश का अनुभव होता है। इसके साथ ही मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हैं। सामान्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून 22 मई तक अंडमान सागर के ऊपर से आगे बढ़ता है और अभी बढ़ी हुई क्रॉस इक्वेटोरियल एरिया की स्थिति की बात करें तो दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने के अनुकूल हो रही हैं। मौसम विभाग के अगर गणितीय मॉडल के मुताबिक बात करें तो इस साल केरल में मानसून की शुरुआती जो है सामान्य से कुछ दिन पहले हो सकती है। 27 मई तक लगभग जो है मानसून की शुरुआत मानी जा रही है और इस मॉडल में 4 दिन आगे पीछे होने की गुंजाइश है, यानी कि आप राउंड फिगर मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो 2021 में मानसून 3 जून को केरल के तट पर पहुंचा था, जिसके बारे में हमने आपको न्यूज़ भी बताया हुआ था।
एक रिसर्च में ये बात सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 22 साल में सिर्फ 105 किलोमीटर नई रेल लाइन ही बिछ पाई है और इसके 8 साल बाद पड़ोसी बने जो तेलंगाना राज्य है यहाँ पर 202 किलोमीटर ट्रैक बन चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 में बना और उसके बाद से लेकर के अब तक 22 साल में केवल 105 किलोमीटर ही नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। जिस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य बना यहाँ पर 1186 किलोमीटर की रेल लाइनें थी। ये 22 साल में बढ़ करके 1291 किलोमीटर हुई है। औसत निकाला जाए तो प्रदेश में एक साल में औसतन महज 4.72 किलोमीटर पटरियां ही बिछाई जा सकी हैं। इसके मुकाबले बात करें रेलवे ने पड़ोसी राज्यों में रफ्तार से काम किया है। पड़ोसी राज्य तेलंगाना साल 2008 में बना लेकिन यहाँ 202 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछ गई है। छत्तीसगढ़ के साथ बने पड़ोसी राज्य झारखंड में 425 किलोमीटर से ज़्यादा नया रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया है, वह भी केवल 2014 से लेकर के 2022 के बीच। इसके अलावा प्रदेश में 22 साल में जो प्रमुख रेल लाइनें पूरी हुई है उनमें खरसिया से कोरी छापर 44 किलोमीटर, केवटी से अंतागढ़ तकरीबन 17 किलोमीटर और गुदुम से भानु प्रतापपुर तकरीबन 17 किलोमीटर प्रमुख है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 428 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को डबल और ट्रिपल करने का काम हुआ है। प्रदेश में 1246 किलोमीटर नई रेल लाइन का नेटवर्क तैयार करने के लिए 6 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट हो चुका है बीते दिन जारी। ऐसे में 10वीं में सुमन और सोनाली ने टॉप किया। ऐसे में 12वीं की बात करें तो कुंती साहब ने टॉप किया। शिक्षा मंत्री ने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 10वीं में रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली। इसके अलावा 12वीं की बात करें तो रायगढ़ की कुंती साहब ने टॉप किया है। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बीते दिन 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा के ये परिणाम दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जारी किया। 10वीं की परीक्षा में लगभग 74% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 78.84 है। इसके अलावा लड़कों के प्रतिशत की बात करें तो 69.7% रहा। 12वीं की परीक्षा में लगभग 79.30% जो स्टूडेंट है वो पास हुए हैं। इनमें लड़कियों का परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा जो कि 81.15 रहा, जबकि लड़कों का परसेंटेज की बात करें तो 77.03 रहा। इसके अलावा बात करें तो 10वीं की परीक्षा में कुल 15,983 स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री आए हैं। इनके अलावा 115 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स नकल प्रकरण के चलते रोक दिए गए हैं। 28 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके परीक्षा परिणाम बाद में जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो अभी तक जो है 10वीं की परीक्षा में 3,63,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए और इनमें 2,69,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। हाई स्कूल 12वीं की बात करें हायर सेकेंडरी की तो इसमें लगभग 2,87,673 स्टूडेंट्स शामिल हुए और इनमें से 2,27,991 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। विभागों में 41,000 से भी अधिक शिकायतें पेंडिंग है। विभागीय सचिव पर निपटारे का जिम्मा है। गृह, स्कूल और साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग, साथ ही साथ वन विभाग में सबसे ज़्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं। आम लोगों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार मॉनिटरिंग का एक नया सिस्टम तैयार कर रही है। विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए अब मॉनिटरिंग विभागों के सचिव करने जा रहे हैं। सभी विभागों के सचिव जो है हर महीने के अंतिम सप्ताह में मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में जो भी लंबित शिकायतें हैं इनकी समीक्षा करके मुख्य सचिव को इसकी जानकारी देंगे। बता दें कि लोक शिकायतों के लंबित मामले की मुख्य सचिव खुद समय समय पर समीक्षा करते रहे हैं। फिलहाल गृह विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग समेत 4 दर्जन से भी अधिक विभागों में 41,000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है। सबसे ज्यादा 5,370 शिकायतें गृह विभाग में है, जबकि 4,982 शिकायतें स्कूल शिक्षा विभाग में पेंडिंग है। इसके अलावा बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो 3,603, वन विभाग में 3,391, जबकि आदिम जाति विभाग में 2,671, जल संसाधन विभाग में ठीक इसी प्रकार 2,169 केसेस, जबकि पंचायत विभाग में 2,041 केसेस अभी भी पेंडिंग बताए जा रहे हैं। मैदानी इलाकों से सबसे ज्यादा शिकायतें पाई जा रही हैं और हर महीने यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित शिकायतों की समीक्षा होने जा रही है। रायपुर में सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग बताए जा रहे हैं।
इंजीनियरिंग और साथ ही साथ मेडिकल की पढ़ाई का पिछड़ना तय हो चुका है, क्योंकि 12वीं और जेईई साथ ही साथ नीट की परीक्षा 2 महीने देरी से चल रही है। सत्र 2022-23 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर अब तक तैयार नहीं हो पाया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए समिति गठित की है, लेकिन इसकी पहली बैठक तक नहीं हो पाई है। जेईई मेंस, एडवांस और नीट की परीक्षाएं जो है जुलाई और अगस्त में आयोजित होनी है। वहीं अभी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं चल रही है। इधर यह परीक्षा 15 जून तक होनी है। इसकी वजह से नए शिक्षा सत्र के लिए तैयार किए जाने वाला शैक्षणिक कैलेंडर पिछड़ गया है। कोविड काल के पहले की बात करें, पहले के वर्षों में मई के दूसरे सप्ताह तक यह सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती थी। मई के अंतिम हफ्ते में कैलेंडर भी जारी हो जाता था, लेकिन इस बार अब तक प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। शैक्षणिक कैलेंडर तय करने के बाद गठित कमेटी को प्रस्ताव तैयार करना होता है। इसके बाद ही अनुमोदन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेजना होता है और फिर अधिसूचना जारी होती है। पटवारी का मॉडल आंसर हो चुका है जारी। व्यापमं ने इसके लिए मॉडल आंसर जारी कर दिया है, जिस पर आप अपना जो दावा आपत्ति है 18 मई तक व्यापमं के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के मॉडल आंसर जो है जारी हो चुके हैं। बीते दिन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शुक्रवार को पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा का मॉडल आंसर जारी किया है। इस मॉडल आंसर पर दावा आपत्ति 18 मई शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। बता दें कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के तहत 301 पटवारियों की नियुक्तियां की जानी है। पटवारी की परीक्षा पिछले महीने अप्रैल में आयोजित की गई थी और इसके बाद से शुक्रवार को दावा आपत्ति किया जा सकता है। बड़े प्रदर्शन से पहले बीजेपी की बैठक हुई है संपन्न। जेल भरो आंदोलन के जरिए ताकत दिखाने की तैयारी की जा रही है और पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार के आंदोलन होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। ऐसे में 16 अप्रैल को वह जेल भरो आंदोलन 16 मई को जेल भरो आंदोलन होने जा रही है और इस आंदोलन के जरिए भाजपा न सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएगी, बल्कि अपनी ताकत भी सत्तारूढ़ पार्टी को दिखाने जा रही है। यह आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक साथ सभी जिलों में किया जाना है। इसे लेकर बीते दिन भाजपा के आला नेताओं की दुर्ग जिले में एक बैठक भी आयोजित की गई थी। बड़ी खबर यह है कि शादी समारोह में खाना खा करके 26 लोग बीमार पड़ गए। अचानक जो है इनको उल्टी दस्त की समस्या होने लगी। मेडिकल टीम ने गांव में पहुंच करके इनका इलाज किया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से खबर है, जहां पर एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 26 लोग बीमार पड़ गए। खाना खाने के बाद लोगों को उल्टी दस्त की समस्याएं शुरू हुई, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। बाद में मेडिकल टीम को भी इसकी सूचना मिली तो वह भी गाँव पर पहुँच गई और गाँव में ही कई मरीजों का इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि मैनपुर विकासखंड के गरीबा गांव में गुरुवार को किसी ग्रामीण के घर पर शादी समारोह में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था और इसी कार्यक्रम में सभी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि खाना खाने के बाद यहां के बच्चे और बड़ों की जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी, जिसके बाद से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का सरकार पर हमला सामने आ रहा है। कौशिक का कहना है कि श्रीलंका की राह पर छत्तीसगढ़ चल रहा है। 5100 करोड़ का कर्ज अब तक सरकार ले चुकी है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कौशिक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार श्रीलंका की राह पर है। 2021 में श्रीलंका पर विदेशी कर्ज 3500 करोड़ डॉलर का था। 2022 में वह बढ़कर 5100 करोड़ डॉलर पर हो गया है। वह किस्तें तक चुकाने में नाकाम है। छत्तीसगढ़ की सरकार भी इतने ही दिनों में लगभग 5100 करोड़ रुपए का कर्ज अब तक ले चुकी है। कौशिक ने कहा कि प्रदेश की आय बढ़ाने को लेकर के कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। जमीन पर विकास के काम ठप पड़े हैं। लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सरकार लगातार कर्ज ले रही है। कौशिक का कहना था कि कांग्रेस सरकार आज जो कर्ज ले रही है उससे प्रदेश का कोई उत्पादन नहीं बढ़ेगा। यह सरकार जारी रही तो छत्तीसगढ़ को कर्ज डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार हर जगह छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रही है। असम में इस मॉडल की बात हुई, चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में इस मॉडल को लागू करने का वादा किया, जनता ने 7 से 2 सीटों पर समेट दिया। यह मॉडल फेल हो चुका है। लोगों को भी अब इसकी हकीकत समझ में आने लगी है। खैर दोस्तों, ये सभी बातें जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जो है कही हुई हैं छत्तीसगढ़ सरकार की उधार की रणनीति को देखते हुए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस
वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।